हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एज यू ऑल नो, हम लोग एमएसटी सीईटी जेई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कहा जाता है। और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सीरीज ऑफ लेक्चर्स हमारी चल रही है, इसमें का ये लगभग 5th 6 नंबर का क्लास होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लास अगेन। इसमें बेटा हम लोग वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं। सो अगर अब तक आपने हमारे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैंने PYQs लिए है। तो उसकी लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ, वो सारे क्लास भी अटेंड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कौन से क्वेश्चन हम लोग अब तक कंडक्ट कर चुके हैं और अब से आने वाले आगे के जो क्लास है रेगुलर बेसिस पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो। So without taking much time, let us start with our class। application of differentiation से वापस से बेटा एक बार हम लोग जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इसी टॉपिक के ऊपर कुछ और PYQs लेने वाले हैं MST CET एग्जाम से। ठीक है, चलो। सो ये रहा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए। दिस इज हाउ वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन जिसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर आप खुद इसे सॉल्व करने में एलिजिबल हो, सॉल्व कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। और जहाँ कहाँ आपको डिफिकल्टी है, एट द सेम टाइम आपका जो ये वीडियो क्लास है ये भी चलते रहना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कहा है बेटा कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखिए क्या पूछा है आपको, हम लोग को पूछा है बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व। कर्व आपके पास इस तरह से जो पैरेलल है इस लाइन को। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन को हमें सॉर्ट आउट करना होगा। सो इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के लिए हमें चाहिए बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए जो इस लाइन को क्या होगा, पैरेलल होगा। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। सो बेसिकली हम लोग कहेंगे, सबसे पहले कर्व लिख लेते हैं बेटा। कर्व है आपके पास, कर्व एज किस तरह से कर्व आपके पास, इट इज 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इज हाउ वी आर हैविंग इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर इस कर्व को हम लोग करेंगे बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, x, तो आपके पास बन जाएगा 3 का डेरिवेटिव, 3 रिमेन्स एज इट इज, x² का डेरिवेटिव होगा बेटा 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ वाई, वापस से y है आपका कंपोजिट फंक्शन तो मल्टीप्लाई में कहेंगे dy बाई डी एक्स। ओके, और इक्वल टू 8 है बेटा कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव रहेगा 0। दिस इज हाउ वी आर हैविंग टर्म। सॉल्व कर लीजिए इसे, 3 2 जा 6x, सो 6x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा आपके पास 0। वापस से आप कहोगे 6x प्लस है, अदर साइड माइनस हो जाएगा, सो माइनस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल एंड टू बन जाएगा बेटा माइनस 6x। अगेन आप कह सकते हो माइनस माइनस कैंसल, 2y है मल्टीपल, अदर साइड बनेगा डिवाइड, और उसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x डिवाइड बाय कितनी बनेगी बेटा, 3x डिवाइड बाय y रहेगी। ओके, सो दैट इज हाउ वी आर हैविंग dy बाई डी एक्स। अब देखिए आपको कहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो इस लाइन को क्या है, पैरेलल। इस लाइन को क्या है, पैरेलल। सो बेसिकली आपको पता है बेटा dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल के इक्वेशन की, और लाइन भी पैरेलल गिवन है नॉर्मल के लिए। सो हम लोग कहेंगे कि बेसिकली हम लोग कहेंगे dy बाई डी एक्स, ये क्या होता है बेटा, इज, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सही है ना, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी आपको चाहिए नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। सो आप कहोगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट के स्लोप के निगेटिव रेसिप्रोकल। सो दैट मस्ट बी, ये अगर पॉजिटिव है तो होगा बेटा निगेटिव, तो ये 3x बाय वाई तो वो बनेगा y अपॉन 3x। दैट इज हाउ वी आर हैविंग स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस तरह से बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल बन गया। ये हुआ कर्व के ऊपर से, है ना, ये आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट वैल्यू इज फ्रॉम द कर्व। ओके, अब लाइन गिवन है पैरेलल, ओके, तो उसके ऊपर से भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए। सो हम लोग कहेंगे, काफी सिंपल सा पार्ट है, देखिए हम लोग कहेंगे बेटा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10
ये क्या है, ये है पैरेलल टू नॉर्मल। ये क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है किसको, नॉर्मल को, पैरेलल टू नॉर्मल। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि इसका स्लोप क्या बनेगा, देखिए कन्वर्ट कर लीजिए उसे एक्सपेक्टेड फॉर्म में। सो वाई क्या बन जाएगा बेटा, 3y इज इक्वल टू बन जाएगा -x+10। ओके, सो y इज इक्वल टू बन जाएगा -x/3, ओके, +10/3। तो आप कह सकते हो कि -1/3 इज स्लोप ऑफ लाइन, इज अ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और बेसिकली ये जो लाइन है ये नॉर्मल को किस तरह से पैरेलल है, तो यही नॉर्मल का भी स्लोप होगा। तो आप कहेंगे बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो होगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा यही वाली वैल्यू, क्या वैल्यू है देखिए, दैट विल बी इक्वल्स टू -1/3। अगर आप चेक करते हो तो ये दोनों स्लोप क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि एक मिला है आपको कर्व से, एक मिल रहा है बेटा गिवन इंफॉर्मेशन से। सो आप क्या कहेंगे, फाइनल स्टेप होगी देयर फोर वी विल हैव अ वैल्यू एज, देखिए बेटा क्या बननी चाहिए वैल्यू, लगभग हमारा आंसर अभी बन रहा है। सो वैल्यू बनेगी आपके पास, आप कहेंगे कि पहला वाला स्लोप कितना है, -y/3x, ये इक्वल होगा किसके बराबर होगा, -1/3 के। कर लीजिए इसे सॉल्व। सो सिंपली अदर साइड शिफ्ट कर लो बेटा, क्या बन जाएगा देखिए, ये इस साइड भेजिए, इस साइड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ओके, सो y/x इज इक्वल्स टू कितनी है वैल्यू, यहाँ पे बनेगी बेटा 3/3, ठीक है। सो y/x इज इक्वल्स टू कितना है, y/x इज इक्वल्स टू है आपके पास, वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू ऑफ y/x विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, वैल्यू ऑफ y/x विल बी इक्वल टू बनेगा बेटा 1, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू कितना है, y है, x इक्वल टू कितना है, y। अब देखिए x इक्वल टू y, ये जनरल कंडीशन आपके पास अवेलेबल हुई है। हमें चाहिए व्हाट वी से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको लगेगा नॉर्मल के ऊपर का पॉइंट, ओके, और आपको लगेगा बेटा व्हाट वी से एक इक्वेशन जो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो कंडीशन है, आप इस कंडीशन के ऊपर से दो चीजें फाइंड करने वाले हो। पहले तो आपको फाइंड करना है व्हाट वी से स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा वो चेक कर लो पहले। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ऑलरेडी गिवन ही है, वहां से भी आप लिख सकते हो, दैट इज m इज इक्वल्स टू -1/3, या फिर यहाँ पुट करोगे तो कैंसिल कैंसिल होके वही बनेगा। और सेकंड चीज आपको मिलने वाली है इसके ऊपर से पॉइंट, क्या मिलने वाला है आपको, नॉर्मल के लिए पॉइंट। सो बेसिकली पॉइंट के लिए आपको इसे पुट करना होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। सो हम लोग कहेंगे 3x² - y² इज इक्वल टू कितना था, 8 था। सो x इक्वल टू वाई अगर करते हैं तो वो बन जाएगा 3x² - x² इज इक्वल्स टू कितना, 2, ठीक है। हाँ सॉरी, 3x² - x² इक्वल टू कितना, 8, x इक्वल टू वाई रखा मैंने, एज x इज इक्वल्स टू कितना है, y है, x और y दोनों क्या है, इक्वल है, x और y क्या है बेटा, इक्वल, एज x इक्वल टू y है। ओके, सो फाइनली आप कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ x² इज इक्वल्स टू बनेगा 8, x² इज इक्वल्स टू होगा 4। सो x² इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा +-2, या तो +2 कहिए या तो -2 कहिए। सो आप कह सकते हो कि आपका पॉइंट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली मिल गया x इक्वल टू कितना है, +-2। तो आप कहेंगे बेटा देयर फोर y कितना होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि x इक्वल टू y है ना। सो आप कहेंगे कि पॉइंट होगा आपका x, y दैट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू 2 +-2, मैं फिलहाल +2 ही ले रहा हूँ, -2 इज ऑल्सो पॉसिबल। अब देखिए स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, आपको फाइंड करना है, इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन दैट मस्ट बी y - y1 इज इक्वल्स टू, अब ये नॉर्मल का ही स्लोप है तो डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ मैं, -1/3 इंटू x - x1। ओके, चलो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y - 2 इज इक्वल्स टू
-1/3 मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, या फिर ये 3 इस साइड लेके आइए, 3 मल्टीप्लाइड बाय y-2 इज इक्वल टू बनेगा बेटा -1 मल्टीप्लाइड बाय x-2। अच्छे से सॉल्व करिए। 3 इंटू टू मीन्स 3 इंटू वाई मीन्स 3y, 3 टू ज़ा -6 होगा यहाँ पे, हियर इट इज -x + 1, अदर साइड शिफ्ट कर लीजिए। सो x + 3y ओके -6 - 1 इज इक्वल्स टू ओके इक्वल टू कितना होगा बेटा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, 1 नहीं है 2 है, हियर इज ऑल्सो क्या बनेगा 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 होगी। ओके सो वैल्यू विल बी 3x + 2 3x प्लस x + 3y क्या बनेगी x + 3y ओके -8 इज इक्वल्स टू 0। ओके देखिए अभी ये वैल्यू तो आपके पास इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है ना, बट आपको कहा है कि ये जो पॉइंट है ये +-2 है, तो बट ऑब्वियस इसे अगर हम लोग -2 लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दिस विल बी प्लस, ये भी क्या होगी प्लस, और अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट करोगे तो मतलब यहाँ पे जो साइन है ये प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, आपका सी आंसर होना चाहिए, या फिर रफ में आप सॉल्व कर लो उसे। ओके चलो देखिए मैं सॉल्व करके देता हूँ, रफ में सॉल्व करके चेकआउट करेंगे। तो मैंने एक अंदाजा लगाया है ना, सो पॉइंट अगर आपके पास कितना है, लेट अस से पॉइंट है बेटा आपके पास 2,2 और m कितना है आपके पास, m कितना है, m की वैल्यू है बेटा आपके पास कितनी है m की वैल्यू, m की वैल्यू है -1/3 सॉल्व करिए। y-2 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू x -2 ले रहे हैं ना अभी पॉइंट। ओके सो ये क्या हो जाएगा -2 लेना पड़ेगा। पॉइंट अगर आप क्या ले रहे हो, पॉइंट ले रहे हो -2 -2 तो क्या बनेगी बेटा वैल्यू, पॉइंट विल बी इक्वेशन विल बी y -2 तो ये बन जाएगा y + 2 ओके 3 बेटा डिवाइड था अदर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स x -+2 ओके सो 3 इंटू वाई मतलब कितना 3y, हियर इट इज 3 टू ज़ा 6, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा हियर इट इज -x, हियर इट इज -2, चलो अदर साइड शिफ्ट कर लीजिए। सो x + 3y + 6 + 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x + 3y + 8 इक्वल टू 0, इस हिसाब से आंसर बनना चाहिए। चलो देखिए एक बार जो मैं बात कर रहा था है ना, दैट इज हाउ वी शुड हैव अ वैल्यू, कुछ इस हिसाब से बेटा आपके पास वैल्यू बननी चाहिए। होप आपको क्लियर है। चलो देख लीजिए एक बार जल्दी से, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, सी बेटा आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। ओके दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वी विल हैव अ सेकंड क्वेश्चन, एज आपको कहा है कि बेसिकली क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। ए पॉइंट है 1, -1, बी पॉइंट है 4, 3 आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। ओके ये दोनों पॉइंट इस कर्व के ऊपर के हैं, ठीक है। द पॉइंट्स ऑन द कर्व कॉमा द टेंजेंट्स एट विच the point on the curve, the tangent at which the point on the curve, the tangent at which are parallel to the chord ABR। देखो उन्होंने कहा है कि पॉइंट कर्व के ऊपर के ऐसे पॉइंट्स फाइंड करिए जहां पे टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी व्हाट वी से कॉर्ड AB को। तो बात काफी सिंपल है, हमें पूछा है पॉइंट, क्या पूछा है बेटा पॉइंट। देखिए सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, पहले हम लोग इसके ऊपर से स्लोप फाइंड करेंगे बेटा कॉर्ड AB का। उसके बाद आपको कहा है कि बेसिकली ये आपका क्या है कर्व है, तो हम लोग इसे अज्यूम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx एट ए इंडिकेटेड पॉइंट को हम वापस से क्या कहेंगे बेटा टेंजेंट का स्लोप कहेंगे। एंड टेंजेंट और कॉर्ड पैरेलल चाहिए, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल लेना पड़ेगा। फ्रॉम दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन आप काफी सॉल्व कर चुके हो, बस थोड़ा अच्छे से समझना है।
हियर वी गो। सबसे पहले कहेंगे बेटा फॉर कॉर्ड ए बी, फॉर कॉर्ड ए बी। सबसे पहले तो कॉर्ड ए बी के लिए सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट अवेलेबल है आपके पास 1 कॉमा -3, ओके, और बी पॉइंट अवेलेबल है बेटा आपके पास 4 कॉमा 3। हो गए दोनों पॉइंट। सो आप कहेंगे स्लोप इज इक्वल्स टू, क्या होता है स्लोप? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। चेक कर लीजिए y2 माइनस y1, सो 3 माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 डिवाइड बाय होगा बेटा 3 विच इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2। देखिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू आपके पास बन के आ रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेटा आपके पास 3, है ना, सॉरी स्लोप 6 अपॉन 3 मतलब ये कितना 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास 2 बन रहा है। टेंजेंट का स्लोप बन गया आपके पास 2। अगर 2 टेंजेंट का स्लोप है तो हमें वापस से क्या करना है बेटा, कर्व अज्यूम करना है, और कर्व के ऊपर से सॉरी यह है स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। अभी हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो क्या कहेंगे हम लोग, एज अवेलेबल देखिए क्या है बेटा आपके पास, एज y इज इक्वल्स टू आपके पास x माइनस 4 अपॉन एक्स। लेट अस डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। तो क्या कहेंगे बेटा, वी विल हैव वैल्यू एज, वैल्यू बनेगी बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस 4 रिमेन्स एज इट इज 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव का बेटा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये कहेंगे हम लोग दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले मिला फाइंड किया था आपने स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, है ना, पहले कॉर्ड ए बी का स्लोप फाइंड किया था, अभी मिला आपको टेंजेंट का स्लोप। अब देखिए आपको कहा है ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे टेंजेंट और कॉर्ड ए बी क्या हो, पैरेलल हो, मतलब ये वाला स्लोप इसके बराबर हो, ऐसा ही कुछ कहना है। सो क्या कहेंगे, आगे बढ़ते हैं बेटा, एज क्या कहेंगे, एज टेंजेंट एंड एज टेंजेंट एंड एज टेंजेंट एंड chord AB, as tangent and chord AB are parallel, ओके। टेंजेंट और chord AB क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ओके। सो आप कहेंगे बेटा देयरफॉर सबसे पहले तो टेंजेंट का स्लोप ले लो आप, ओके। टेंजेंट का स्लोप है आपके पास 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होगा chord AB के, क्योंकि वो पैरेलल है तो इक्वल टू 2 होगा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा वापस से, या फिर बेटर वे इससे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं ना, हम लोग कहेंगे 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 माइनस 1 सिंपली। सो 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब कितना होगा 1। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-2। देखिए तो x की वैल्यू आपको मिल गई है, दैट वन इज +-2। अब देखिए आप ऑप्शन चेक करिए, ऐसा ऑप्शन जहां पे x आपको एक बार +2 देता हो एक बार -2 देता हो, तो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी में ही आपको x की वैल्यू 2 और -2 है, बट फिलहाल y आपका रिमेंड है, y आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, ओके। और इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये कर्व में पुट करनी है। तो देखिए कर्व क्या है बेटा आपका, वैसे तो आंसर बन गया आपका एमसीक्यू का, बट फिर भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। y इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 4 अपॉन एक्स। मान लीजिए x एट x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा, y इज इक्वल्स टू कितना, हियर इट इज 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा 0। और अगर आप कहते हो कि एट x इज इक्वल्स टू -2, अगर x इक्वल टू -2 के वैल्यू के लिए आप उसे चेक करते हो तो भी लगभग वही पार्ट बनने वाला है। देखिए क्या कहेंगे, एट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू बनेगा बेटा -2 माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाय -2, सो अगेन दैट विल बिकम -2 + 2, ओके। सो वो भी 0 होगा।
सो पॉइंट्स जो है वो बहुत ही सिंपल बन गए आपके। जब x कितना है 2 तो y कितना है 0। जब x इक्वल टू कितना है -2 तब भी y कितना है 0। सो करेक्ट आंसर बेटा आपका बी बनना चाहिए। इज दैट क्लियर? देख लीजिए एक बार, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे हम लोगों ने आसानी से डील किया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी बेटा आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। होप आपको क्लियर है बेटा। सो फिलहाल इस क्लास में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। ओके, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल थे जिन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखिए सारे PYQs है, अगर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं। उनका वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। आप जितना बेटरली उन्हें प्रिपेयर करोगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। बाकी जो पार्ट है बेटा अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, एट द एंड ऑफ क्लास अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। इस वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेशन के साथ जुड़ सके। ओके, चलो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।